अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? आइए आइए बहन जी, बैठिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस यूं ही फिरती फिराती आपके दर पर पहुंच गई। हाँ, वो है ना कि मेरा बेटा डॉक्टरियत पास कर चुका है। सोचती हूँ कि उसका घर बसा दूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपका बेटा डॉक्टरियत पास कर चुका है। आप तो बड़े खुशकिस्मत है। आप पर अल्लाह की बहुत बड़ी नवाजिश है। गांव मोहल्ले में आपकी बहुत बड़ी इज्जत और शोहरत भी होगी। हाँ हाँ, इस बात पे क्या शक है। दिन रात हमने एक करके लड़के की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी, जिसकी बदौलत अल्लाह ने मेरे बेटे को सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनाया, बल्कि हमारी इज्जत और मर्तबा को इतना बुलंद किया कि जिधर जाती हूँ तो मेरे बेटे की तारीफ सुनती हूँ। और पल भर में कोई बैठने का सामान देती है तो कोई चाय नाश्ता वगैरह लेकर हाजिर हो जाती है। हाँ हाँ, आप तो आजकल ऐसा ही होता है। किसी का लड़का क्या हासिल किया कि लोग उसको सर आंखों पे उठा लेते हैं। अच्छा बहन जी, ये कौन है? जी, ये मेरी होनहार बेटी है, जो दीनी तालीम से आरास्ता होने के साथ साथ घर के सारे कामों के बावजूद भी अंजाम दे लेती है। तो क्या आप मेरे बेटे की रिश्ता अपनी बेटी के लिए मंजूर करेंगी? हाँ बहन जी, क्यों नहीं। अगर आप चाहे तो रिश्ता मुझे मंजूर है। जी, आपकी लड़की तो काबिल तारीफ है, खुश अखलाक, खुश मिजाज और बासलीका है। बस जल्द ही दिनों में मैं अपने घर के तमाम अफराद और रिश्तेदारों से मशवरा कर जल्द ही शादी की बातचीत तय कर लूंगी इंशाअल्लाह। अब मुझे दीजिए इजाजत। ठीक है बहन जी, लेकिन जल्दबाजी में आपकी खातिर मदद आपकी हैसियत के मुताबिक ना कर सकी तो इसके लिए माजरत चाहूंगी। नहीं नहीं बहन जी, तकल्लुफ करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने मेरे किस्मत में जो लिखा था वो आपके दस्तरखान में दस्तयाब हुई, इसके लिए आप मलाल ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। और बताइए बहन जी, रास्ते में आते हुए दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अब तय प्रोग्राम के मुताबिक कुछ ताखीर हुई, क्योंकि मुसलसल घर वाले रिश्ते के ताल्लुक से अलग अलग बातें रख रहे थे। ऊपर से रिश्तेदारों का फोन पे फोन आ रहा था और बेटा भी बार बार कह रहा था, मेरी माँ डुबैयो नहीं, मेरी डिग्री का ख्याल रखियो। तो आगे बात बढ़ाई जाए बहन जी। आपके सारे घर वाले और रिश्तेदार मेरे लड़की से रिश्ता करने के लिए तैयार है ना? हाँ हाँ, सब लोग तैयार है। और देखिए ना, मेरी बहन भी मेरे साथ आ गई है ताकि जल्द से जल्द रिश्ता तय हो जाए। अच्छा माशाल्लाह, ये आपकी बहन है तो फिर किस हजरात को लेकर नहीं आती? अगर कोई मर्द हजरात होते तो बात एक ही बार में पक्की हो जाती। हाँ बहन जी, आपकी बात सही है, मगर ऐसा है ना कि हम दोनों बहन जो भी बात तय करती हैं वो सारे रिश्तेदार बखुशी मंजूर कर लेते हैं, बल्कि कई मौकों पर हम उन्हें बड़े इसरार से रिश्ते की बात तय करने के लिए भेजते हैं। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। हम दोनों बहन जो भी लेन देन तय करेंगे, आपके पर्दे है, कोई रिश्तेदार उसे काट नहीं सकते। अरे वाह, क्या बात है। तब तो शादी की हम तीनों समझिया नहीं मिलकर कर लेंगे। तो आगे बात बढ़ाई जाए बहन जी और शादी की तारीख मुतय्यन की जाए। हाँ बहन जी, तारीख तय होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप जब कहेंगी तब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ऐसा है ना कि हमारा घराना भी बड़ा है और एक पर एक लोग हैं, जिस वजह से हमारी मर्जी ना होते हुए भी ये शादी थोड़ी सी तकल्लुफ होगी, जिसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बहन जी, आप क्या चाहते हैं, जरा खोलकर बताइए तो बेहतर होगा। असल ऐसा है ना कि कुछ घर वालों और रिश्तेदारों ने कुछ अलग अलग मांग रखी है कि आपका लड़का जैसे इज्जत और शोहरत का मकाम हासिल किया है, तो शादी भी इस ढंग की हो कि लोग हमारी शादी का मिसाल दे। बहन जी, लगता है आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी मैं आपकी बात समझी। बहन जी, ऐसा है ना कि मेरी बहन जो बात कहना चाहती है उसका किरदार इतना आला है कि अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। खैर कोई बात नहीं, आपकी बहन जो अपने लफ्जों में नहीं बयान कर सकती है तो आप ही बता दीजिए। तो बहन जी, अव्वलन तो इस शादी के लिए अब तक जो घर वालों का एक
पीना हुआ है और लगभग 25 लाख का है, और हमारे चूंकि रिश्तेदारियां भी हाई फाई किस्म के हैं, तो इस हिसाब से उनकी नजरों को लुभाने के लिए जो सामानात है हम चाहती है वो भी वीआईपी किस्म के हो, तो हमारी खुशी में चार चांद लग जाएगी। तो फिर आप ही बताइए कि वो सामान क्या क्या हो और कैसी हो। हाँ, तो सामान में ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि फ्रिज, बल्कि मसहरी, गद्दा, रजाई, डेग हांडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन, पलंग, शोकेस, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, सोफा सेट और डाइनिंग रूम सेट। अब बस जो आप शौक से दे देंगे, इसलिए कि ये सारे सामान आपकी बेटी के ही काम आएंगे। हाँ, एक 4 व्हीलर भी जो आपकी बेटी को आपके घर छोड़ने और ले जाने में काम आएगी। मेरी बहन लड्डू की माँ, इतना ही सामान की जरूरत है ना? हाँ बस, और क्या, लड़की वाले पर ज्यादा लोड देना ठीक नहीं, इसलिए कि उनको उनके रिश्तेदारों के खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ 200 बरातियों के लिए भी तो पीसीयू का खाना है। रही बात 25 लाख का, तो चूंकि दामाद ही ऐसा आपको बाकमाल मिल रहा है जो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि 5वीं 10वीं BA में पास है। आजकल तो लोग आम और अनपढ़ को भी लाखों रुपए दे देते हैं। माफ करना बहन जी, आप दोनों की बातें मैं ठीक नहीं समझी कि आप अपने बेटों का डिग्री बेच नहीं है या उसके लिए रिश्ता तय करने के लिए आई है। छी छी, अरे गुड्डू की माँ, तूने मुझे कैसे चाय लगा दूसरे घराने में लेकर आ गई हो, जो आज के दौर में रहते हुए भी हजारों साल पहले की दुनिया में जी रही है, जिसे अपनी जवान बेटी की शादी में जेल देने का कोई चिंता ही नहीं है। हाँ हाँ लड्डू की माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुमको गलत जगह लेकर आ गई हूँ, जहाँ ना तालीम की कदर है ना इज्जत और शोहरत की। हमारे यहाँ तो लड़की पैदा होती ही लोग उसकी शादी और जहेज के फिक्र में इस कदर डूब जाते हैं कि उसे अपनी किसी और जरूरियात का पता तक नहीं होता। चलो जल्दी यहाँ से निकल चले। माँ जी, कहाँ से इतनी रूठी रूठी वापस हो रही है, जैसे बिल्ली के मुंह से चूहा निकल गया हो। क्या बताएं बिटिया, बड़ी उम्मीद लेकर अगलता बेटा गुड्डू को लिखा कर डॉक्टर बनाया ताकि हमारी खानदानी और रिश्तेदारी के एतबार से हमारा सर ऊंचा रहे और लोग हमारी इज्जत, शोहरत और पुरअमन जिंदगी को ललचाई हुई नजरों से देखे। मगर ऐसे बेटा के लिए रिश्ता क्या तय करना आई कि सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। माँ जी, मैं आपकी बात समझी नहीं, चलते चलते जरा अपनी उलझन का खुलासा तो बताएं। अरे बेटी, हमारा मसला सुनकर ही तुम क्या कर लोगे, जब इस्लाम करती हो तो मैं बता ही देती हूँ। मैं लड्डू की माँ और मेरे बहन की माँ आई थी फुलानी के यहाँ गुड्डू की लिए उसकी बेटी से रिश्ता तय करने के लिए कि जहन में मामूली सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट वगैरह का नाम सुनती ही लड़की की माँ से बेटों की बातें करने लगी। इससे हमें महसूस हो गया कि हम वहाँ गए जब तो किसी को बेटे की इज्जत और शोहरत मुस्तकबिल जिंदगी का कोई फिक्र है, इस वजह से जल्दी वहाँ से निकलने में ही खैर समझी। माँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं आप दोनों से 2-4 बातें करूंगी। हाँ हाँ बिटिया बिल्कुल, क्योंकि ऐसे भी आज का दिन हमारा खराब हो गया। थोड़ा सा मुंबई करनी गोया आपके लड़के का रिश्ता सिर्फ जहेज की बुनियाद पर तय नहीं पाई। हाँ तो आजकल शादी में रखा ही क्या है सिवाय बतौर जहेज कीमती सामान और बरातियों के लिए उनके खाने के इंतजाम वगैरह वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। जहेज को आज इस कदर अहमियत देने लगे, वो भी मुसलमान होकर, कि लोगों को इस बात का फिक्र नहीं कि वो जो जिंदगी जी रहा है ये किसी और जिंदगी की इम्तिहान गाह है, जहाँ रहकर उसे अपने उस अबदी जिंदगी के लिए सामान तैयार करना है। ना कि इस धोखे की जिंदगी में, ना कि इस धोखे की दुनिया में रहकर गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला और की बेजा ख्वाहिश। रही बात जहेज की, तो क्या आप बेसरो सामानी का शिकार हैं कि लड़की वाले से मुतालबा कर रही हैं? नहीं नहीं बेटी, अल्लाह ने हमें सब कुछ दे रखा है, बस लोग जिस तरह मेरे बेटे को और हमें ऊंची निगाह से देखते हैं उसी तरह हमारी बहूस के घर और साजो सामान उसी अंदाज से देते, और कुछ नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तब तो फिर ये हुआ कि नींव पर चढ़ा करेगा कि जो चीज हराम है उसकी जरूरत के बगैर महज दुनियावी शान और शौकत के लिए हासिल करना, ये तो आखिरत में बड़ी जिल्लत और रुसवाई का सबब है, जिसका हम नादानी में शिकार
जा रहे हैं। बेटी जरा अपनी बातें मजीद तफसील के साथ पेश करें। आपके आखिरत की जिल्लत व रुसवाई ने क्या उन चेहरों की वजह से हमारी इबादतें हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत नहीं ले जा सकती? हाँ हाँ माँ जी, आप ठीक समझी है। जहेज का शरीयत इस्लाम में दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, बल्कि यह तो सरासर जुल्म व ताअद्दी है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ आखिरत में जिल्लत और रुसवाई है। लिहाजा अगर मेरी बातें आपके दिलो दिमाग पर पहुंची है तो आप इस ख्वाब गफलत से तौबा करें और इसी तरह और अपने हर उम्र जिंदगी में उखरवी जिंदगी को तरजीह दें। इसी तरह अपने लड़के की शादी मसलून तरीका से कराएं ताकि दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी जन्नत मिले। बेटी, हम अपने बेटे की शादी किस ढंग से करें, जरा तुम ही बता दो, इसलिए कि तुम किसी दीनी इदारे का तालीम याफ्ता और शरीयत का पाबंद मालूम होती हो। जी हाँ, आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप अपने लड़के की शादी के लिए बस लड़की की दीन और अखलाक को देखिए। अगर ये चीज लड़की में मौजूद है तो फिर बिला झिझक सादगी के साथ अपने लड़के को 2 आदमियों के हमरा लड़की के घर भेजकर वहाँ निकाह पढ़वा कर लड़की को रुखसत कराकर अपने घर लाए और दूसरे दिन अपनी हैसियत के मुताबिक दावत वलीमा करें। रही बात मेरी तालीम और तरबियत की, तो मैं मदरसा उम्मा हबीबा बनास सिमूर मौलवी टोला की एक तालिबा हूँ। आज जो कुछ भी मुझ में है ये सब अल्लाह के बाद इसी इदारे का देन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी, अल्लाह आपके उम्र दराज करे और दिन दुगनी रात चुगनी आपके तालीम और तरबियत में तरक्की देकर दुनिया में इदारे और आपके वालिदैन का नाम रोशन करे और आखिरत में आप तमाम को सबसे बड़ी कामयाबी जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। अल्लाह आप सबको गलत तरीका से बचा कर हर काम करने की तौफीक दे और मुझ जैसी कमसिन लड़की की बातें सुनकर अपने इस्लाह करने पर मैं आप सबके शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये बच्चियां अपने टूटे फूटे अंदाज में माहौल के किरदार को जो खुसूसन जहेज के ताल्लुक से, और ये मैं बता दूं हमारे शेरशाह आबादी मुआशरे में ये जहेज बहुत ही खतरनाक शक्ल ले चुका है। अल्लाह पनाह दे इस चीज से, अल्लाह बचाए इस चीज से निकलने का कोई ना कोई जरिया और महमिल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ख्वाहिश पूरा करेंगे। अब मैं